नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाठ का प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग के बाद फिर पाठ का मैं लिखित और मौखिक अभ्यास करने के बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को लेकर के आने वाला हूं। तो वो समय अब आ गया है, आप लोग भी बिल्कुल रेडी और तैयार हो जाएं अपनी बुक को लेकर के। एक बार में हम पूरे चैप्टर का करेंगे रिवीजन। जो आपका पहला पाठ है ईश स्तुति, अर्थात ईश्वर से हमें कैसे स्तुति करना है और ईश्वर से हमें कैसे निवेदन करना है, कैसे अपनी प्रार्थना को स्वीकार करवाना है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख भी होंगे, देखें लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ईश स्तुति प्रथमा पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ध्यान रखें, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब ये एक बार में हम संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। संपूर्ण पाठ में क्या क्या हमको मिलने वाला है वो यहां से चलेंगे। जब जैसे हम पाठ पढ़ते हैं उसी पाठ का परिचय से उठा करके हम परिचय से ही चलेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि पार्ट 1, पार्ट 2 जैसे भाग 1, भाग 2, 3 इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़े, तो इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। समय क्या, उसको एक्सप्लेन है और अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं जल्दबाजी करूंगा जिससे कि बहुत लंबा वीडियो ना हो, जिससे आपको देखने में आरामदायक हो। ध्यान रखना, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को भी गति प्रदान करनी होगी, अर्थात थोड़ा जल्दबाजी से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ना है वो आपको देखना है। जो ईश स्तुति नामक पाठ हमारा है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ ईश स्तुति में तीन मंत्र विभिन्न उपनिषदों से तथा 2 पद्य भगवत गीता से लिए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर के हमारे 5 श्लोक हैं। कितने? 5 श्लोकों को इसमें रखा गया है पाठ में, और 5 श्लोकों में 2 दिए हुए हैं। उन्होंने कहा 3 मंत्र जो दिए हुए हैं वो विभिन्न उपनिषदों से हैं। उपनिषद मतलब बोले तो जैसे कठोपनिषद, ठीक है ना, ईशावास्योपनिषद, ठीक। तो ये हमारी उपनिषद हैं, और उपनिषद हमारे वेदों का सार भी माना गया है, ध्यान रख लेना। तथा 2 पद्य जो हैं वह भगवत गीता से लिए गए हैं। भगवत गीता को बताने की जरूरत नहीं है। 700 श्लोकों में हमारी भगवत गीता बनी हुई है, 18 अध्याय हैं। और जब पांडव और कौरवों के बीच में घमासान कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान वासुदेव कृष्ण ने क्या किया? वासुदेव कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसी को भगवत गीता के नाम से हम जानते हैं। उसी से 2 पद्य यहां पर लिए गए हैं, ठीक। ये उपनिषदें हैं, क्या है? ये उपनिषदें हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्य तथा श्वेताश्वर। यहां पर जो उपनिषद लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, और बृहदारण्यक उपनिषद है, और एक श्वेताश्वर उपनिषद है। 3 उपनिषदों से ऊपर के तीनों मंत्रों को लिया गया है, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रकाश की प्राप्ति अर्थात जो अंधकारमय जीवन हो गया है मनुष्यों का, क्या कहना चाहते हैं? मनुष्यों का जो अंधकारमय जीवन हो गया है उसमें एक प्रकाश रूपी ज्योति को जगाने का काम करने के लिए प्रार्थना की जा रही है इस स्तुति के माध्यम से। ईश माने ईश्वर और स्तुति माने प्रार्थना, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि इस जो अंधकारमय जीवन हो गया है मानव का, उसमें कुछ प्रकाश रूपी ज्ञान की ज्योति जगा दीजिए। आनंद, देखिए उन्होंने कहा ना कि इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद रूप में परम शक्तिशाली, जो परम शक्तिशाली है और जगत के कण कण में विराजमान है, अर्थात इससे हम परे नहीं हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जब क्या होता है कि हम सीधा सीधा बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, ऐसा हमारे अंदर की भावना है कि अगर जब सामने कोई प्रत्यक्ष खड़ा हो तभी हम मानते हैं कि देख नहीं रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पग पग पर हम लोग जो भी कार्य करते हैं यह ईश्वर हमारी निगरानी में रहते हैं, हमारी निगरानी करते हैं और हमको देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। ध्यान रखें। तो उन्होंने कहा कण कण में विराजमान है, और कण कण में विराजमान का मतलब हम जिस वस्तु को भी छुएंगे उसमें ईश्वर का वास होता है। चाहे वो वस्तु कैसी भी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, वहां पर ईश्वर ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में, और कहीं ना कहीं वह विराजमान होता। ध्यान रखें, ठीक। बाकी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सनातन धर्म में तो पत्थर में भी भगवानों को माना गया है।
मानते हैं कि नहीं? पत्थरों को हम पूजते हैं और भगवान हमारी क्या करते हैं? भावनाओं को समझ करके हमारे संकल्पों को पूरा भी करते हैं। देखा है ना आपने? आप कहीं पर भी चले जाएं, यत्र तत्र सर्वत्र, पूरे हमारे भारत देश में आपको चाहे पहाड़ों पर देवियों को प्रतिष्ठामान मिलेंगे, आपको भोलेनाथ को देख लीजिए तो पत्थर के शिवलिंग मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप किसी भी मूर्ति को देख लीजिए तो कहीं ना कहीं पत्थर से या संगमरमर से बनी हुई होंगी, अष्टधातु से बनी हुई होंगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ईश्वर का वास कण कण में होता है और ईश्वर हमारे नजदीक, हमारे पास, हमारे रग रग में समाया हुआ है। इसीलिए अच्छे कर्मों को करना चाहिए। कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए, उस परमेश्वर जो कण कण में विराजमान है, उस परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए? प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां पर प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उपनिषद एवं भगवद गीता, उपनिषद एवं भगवद गीता मानव जीवन की सर्वांगीणता के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। अमूल्य का मतलब है जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, वही अमूल्य है। अर्थात आप सोचें कि भगवद गीता का हम मूल्य लगा दें, हमारे द्वारा मूल्य लगाया जाए कि भगवद गीता कितने की मिल जाएगी, भगवद गीता से कितने में रुपए में ज्ञान मिल जाएगा। अमूल्य है। भगवद गीता का ज्ञान आप स्वयं से कर सकते हैं, किसी खरीद नहीं सकते उस ज्ञान को। उस ज्ञान को आप जब पढ़ेंगे, भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, वो भी निःशुल्क। लेकिन आप सोचे कि पैसे से भगवद गीता का ज्ञान खरीद लिया जाए, तो नहीं। इसीलिए भगवद गीता क्या है? अमूल्य है। इसीलिए उन्होंने कहा उपनिषद एवं भगवद गीता मानव जीवन की सर्वांगीणता के लिए रची गई है। सर्वांगीणता का मतलब यहां ये कहा गया है कि सर्वांग, सर्व अंग, अर्थात भगवद गीता को व्यक्ति ने अगर पहचान लिया, समझ लिया, उसकी भावनात्मक उपदेशों को अगर जीवन में ढाल लिया, तो उसके सभी अंगों का विकास होगा। वो अंग क्या है? आपके चाहे हस्त हो, पाद हो, चक्षु हो और जिह्वा हो, पाणी हो, उपस्थान हो और कोई भी हो, मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि अच्छा बुरा करने की तो बात अलग है, मन में भी विकार नहीं रह जाएगा अगर भगवद गीता का उपदेश आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो उन्होंने कहा इसीलिए व्यक्ति का सर्वांगीणता की ओर ये रची गई है। भगवद गीता व्यक्ति को इस प्रकार ले जाएगी और इस प्रकार से आपको सही यथार्थ रूप बताए। भगवद गीता के सार में कहा गया है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, और क्या करेगा? और बस जो आप वाणी से बोल करके जाएंगे वही इस संसार में रह जाएगा और वही आपके साथ जाएगा। आपका ज्ञान है जो आपका यहां रहेगा और ऊपर भी रहेगा, इसके अलावा आपके साथ कोई नहीं जाने वाला। यही भगवद गीता। भगवद गीता ने यथार्थता बतलाई है, मनुष्य के जीवन की सत्यता क्या है वो बतलाई है भगवद गीता ने। उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार, उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार निबद्ध हैं। अर्थात जो उपनिषद है, उपनिषद में हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जो प्राचीन काल की परम गुरु परंपरा के आधार पर जिन्होंने अध्ययन अध्यापन करवाया, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, ऐसे ऋषि मुनियों के विचार हमारे उपनिषदों में रखे गए हैं। और उपनिषद से व्यक्ति को मार्गदर्शन करने के लिए उपनिषदों से हम अध्ययन करते हैं। तो भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के, देखिए उन्होंने कहा भगवद गीता में एक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक महान संदेश दिया गया है। क्या दिया गया है? महान संदेश दिया गया है। इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। किसकी? अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण। योग प्लस ईश्वर बराबर योगेश्वर, अर्थात इसमें गुण संधि हो गई है, योग प्लस ईश्वर। देखिए ये लिखा हुआ है योग प्लस ईश्वर, और आ के बाद अगर ई आ जाता है तो ए बनता है, ये गुण संधि कहती है। ठीक, तो ए की मात्रा गा पर लग जाएगी और यहां से ई और आ चला जाएगा। अब स्वर बचा हुआ है तो स्वर को इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा हमारा क्या? योगेश्वर। क्या बन गया बेटा? योगेश्वर। बना कि नहीं बना? तो उन्होंने कहा भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण, जो योग गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। योग गुरु का मतलब व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके जीवन में योग का भाग्य बदलना सब उनके हाथ में।
वही करते हैं ये सब, और उन्हीं का महान संदेश भगवत गीता में दिया गया है, जहां पर उन्होंने जीवन का सार बतलाया है कि जीवन का मूलभूत सार क्या है। उस सार पर चर्चा की है अर्जुन से। और क्यों की है, क्या आवश्यकता पड़ गई भगवत गीता में ये सारी चीजें बताने की? तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देख करके हाथ उनके कांपने लगे, क्या होने लगे, उनके हाथ कांपने लगे, और जब हाथ कांपने लगे तो बस वो समझ गए कि अब अर्जुन क्या है, परास्त हो जाएगा, अर्जुन परास्त हो जाएगा कौरवों से, और धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म का क्या हो जाएगी, अधर्म जीत जाएगा और धर्म पराजय हो जाएगा। तब अर्जुन को उन्होंने थोड़ी देर के लिए विराम दिया, और युद्ध के बीच में ही उन्होंने उसी रणभूमि में अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, और बतलाया कि जो सगे संबंधी तुम्हारे हैं वो तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है। याद करो वो दिन जब तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, द्रुपद की पत्नी, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस समय तुम्हारे भीष्म पितामह जी कहां गए, तुम्हारे दादाजी कहां थे, तुम जिनकी बात करते हो? जिस समय तुम्हारी पत्नी के चीरों को हरण किया जा रहा था, उस समय तुम्हारे शकुनी मामा कहां थे? किसकी बात कर रहे हो? जब तुम्हारे घर से तुम्हें पूरे राजपाट को छीना जा रहा था, उस समय तुम्हारे काका दादा धृतराष्ट्र कहां थे? याद करो जब तुम्हारी पत्नी को चिल्ला रही थी, सबसे रक्षा मांग रही थी, उस समय तुम्हारे सगे संबंधी चाचा ताऊ के बच्चे कहां थे? अर्जुन, सही पहचानने की कोशिश करो, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, कोई तुम्हारा नहीं है। आज वही सगे संबंधी उस भूमि के लिए, उस संपत्ति के लिए तुम्हारे सामने शस्त्र लेकर के खड़े हैं, और वो एक पल भी नहीं सोच रहे हैं कि अर्जुन पर बाण छोड़ने में मुझे संकोच होगा। और तुम क्यों सोचते हो, व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? ये भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, किसको? अर्जुन को। अर्जुन को वास्तविकता में ये ज्ञात हुआ, अर्जुन रो रहे थे, बहुत देर में समझ में आया। 700 श्लोक में उन्होंने दिया है, ध्यान रखना 18 अध्याय है भगवत गीता में, और 18 अध्यायों में जाकर के उनको समझ में आया कि वास्तविकता में जीवन का सार यही है, जीवन का सार यही है। तब जाकर के फिर युद्ध प्रारंभ होता है, और अर्जुन भीष्म पितामह को मारते हैं। 18 दिन तक यह युद्ध चलता है, आपको मालूम है ना, 18 दिन तक यह युद्ध चलता है, और भीष्म पितामह को छाल छाल कर देते हैं, बाणों की सैया पर लिटा देते हैं अर्जुन। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्मों का फल उनको मिलता है। मृत्यु तो एक बाण से भी हो सकती थी, लेकिन उनको पूरे बाणों से क्यों मारा गया, बाणों की सैया पर ही क्यों लिटाया गया? बहुत सारे इसके पीछे भी कर्म है, कर्म प्रधान, जो जैसा करता है वो उसको भरना पड़ता है। ये भगवान कृष्ण का उपदेश है, और यही उनको बताया जा रहा है कि यहां पर महान उपदेश दिया गया है योगेश्वर श्री कृष्ण का। और इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना भी की गई है, और यहां योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, इस अंधकारमय जीवन से, इस अंधकारमय जीवन को प्रकाश की दिशा दीजिए, और इस प्रकाश में, इस अंधकार से हटा करके हमें क्या है, कुछ प्रकाश दे दीजिए, कुछ प्रकाश दे दीजिए, जिससे हमारा भी जीवन क्या हो जाए, संभल जाए। इस प्रकार की यहां पर स्तुति की जा रही है। देखें जरा, ये यहां पर उन्होंने अब दिया हुआ है, कुछ संस्कृत में व्याकरणात्मक सार दिया है। देखें जरा, उपनिषदः भगवद गीता च इति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्याः ग्रंथाः। उपनिषदः अनेकेषां स्त्रीणां विचारान् प्रकटयन्ति। भगवद्गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता अपिन पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते, तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। देखें जरा, यहां व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखें। उपनिषदः, क्या लिखा है बेटा? उपनिषदः। उपनिषद का रूप चलेगा राम के समान अकारांत, अकारांत। तो उपनिषदा की बात करें तो उपनिषद में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। भगवद गीता में प्रथमा का एक वचन, जैसे हमारा रूप बनेगा रमा सीता, वैसे ही बनेगा भगवत गीता। फिर
चा इति, इसको देखेंगे तो चा इति में देख लें गुण संधि हो गई है। क्या हो गई है? गुण संधि। चा प्लस इति, अ प्लस ई, दोनों को मिलाया ए बन गया। ए बन गया। अब ए को किसके ऊपर? चा के ऊपर लगा देंगे मात्रा के रूप में, और यहां से ई हमारा चला जाएगा और ती बचेगा, तो बन जाएगा क्या? चेती। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख लीजिए, चा में से आ को निकाल लिया, चा आधा बन गया, और दोनों को मिलाने पर ए बन गया है, और यहाँ ई निकल चुका है तो ती लास्ट में बचेगा। अब इसकी मात्रा इस पर लगाओगे तो बनेगा चे, और लास्ट का ती बचेगा तो चेती। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर गुण संधि होगी, और गुण संधि हमारी जो होती है उसमें आद गुणः सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र लगता है? आद गुणः। समझ में आ गया? आद गुणः सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। चले आगे देखेंगे। फिर दिया हुआ है जीवनस्य। क्या दिया हुआ है? जीवनस्य। जीवनस्य की बात करें हम तो ये फल के समान रूप चलेंगे। जीवनम जीवने जीवनानि। कैसे बनेगा? जीवनम जीवने जीवनानि, जीवनम जीवने जीवनानि, ऐसे हमारा रूप चलेगा। और ये प्रथमा द्वितीय समान रहेगा। तृतीय विभक्ति से राम के समान रूप चलेगा। तृतीय विभक्ति से, जैसे तृतीय विभक्ति में चलता है रामेण, ठीक, तो यहां बनेगा जीवनेन। क्या बनेगा? जीवनेन। रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामस्य रामे। केवल सप्तमी तक बताया, संबोधन नहीं लिखा। देख यहां पर हो जाएगा जीवनाय। क्या बनेगा? जीवनाय। यहां बनेगा जीवनात, जीवनात, और यहां बनेगा जीवनस्य, जीवनस्य, और यहां बनेगा जीवने, जीवने, जीवने बन जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर जो बना हुआ है जीवनस्य कहां का बना हुआ है? षष्ठी विभक्ति। किसका बना है बेटा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन बना हुआ है जीवनस्य। ध्यान रखना, उपनिषदा भगवद गीता चा इति जीवनस्य अभ्युदयाय। अभ्युदयाय, अभ्युदयाय जैसे बनता है रामाय वैसे ही बनेगा अभ्युदय। अभ्युदय शब्द से, अभ्युदय शब्द रहेगा और इसी से बन जाएगा अभ्युदयाय। ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा अभ्युदयाय। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? अभ्युदयाय बन गया है। तो अभ्युदय के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, उत्पन्नता के लिए। अब अभ्युदय का मतलब क्या होता है? उन्नति। अभ्युदय का मतलब क्या होता है? उन्नति। इसमें भी बात करें हम तो इसमें यण संधि है। अभि, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय, अभ्युदय। अभ्यु प्लस उदय बराबर अभ्युदय। देखिए यहां पर आ, भा में से ई को निकाल लिया जाएगा और उदय लिख दिया जाएगा, ठीक। ई के स्थान पर यण संधि के आधार पर या हो जाएगा। क्या होगा बेटा? यण संधि के आधार पर या होगा और यहां उदय दिया जाएगा। उदय ज्यों का त्यों रहेगा। अब जब इसका हम वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा अभ्य। अव्य और या रहेगा आधा, लेकिन पीछे उ है तो उ कोई मात्रा इसमें लगा देंगे और दय इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बन गया? अभ्युदय। और उसी अभ्युदय शब्द से बना हुआ है चतुर्थी विभक्ति एक वचन अभ्युदयाय। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। चतुर्थी का एक में विकसिता में प्रथमा का एक वचन, विकसिता में प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा का क्या लगा है? बहुवचन। विकसित अमूल्या, अमूल्या, अमूल्या में लगा हुआ है अमूल्य, तो अमूल्या में लगा हुआ है अमूल्या ग्रंथा, ठीक, अमूल्य ग्रंथ है, ठीक। तो बहुत अमूल्य ग्रंथ है जिसकी कोई मूल नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है। ऐसे क्या है? उपनिषद और भगवद गीता जीवन के उत्पन्नता के लिए, जीवन की उन्नति के लिए दोनों विकसित अमूल्य ग्रंथ हैं, ठीक है ना? ग्रंथ है। उपनिषदा अनेकेशाम, अनेकेशाम, अनेक प्लस एशाम, तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई केशाम, षष्ठी विभक्ति
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अनेक ईशाम, अनेक ईशाम, अनेकों अनेक। कौन? बोले ऋषि नाम। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ऋषि नाम। ऋषि के रूप चलेंगे हरि के समान। कैसे चलेंगे? हरि के समान, हरि ही। अच्छा, केवल बहुवचन लिख दूं? हाँ, ये बहुवचन बस के लिखे दे रहा हूं। ये बहुवचन यहां बनेगा हरयः, हरयः। यहां बनेगा आपका ऋषयः, हरयः हरीन्, हरिभिः, हरिभिः, हरिभ्यः, 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 हरिणाम, हरिणाम, हरिसु, हरिणाम, हरिसु। ऐसे बनेगा। ऐसे ही बन जाएगा हमारा ऋषयः ऋषीन्। क्या बनेगा? ऋषयः ऋषीन्, ऋषिभिः, ऋषिभिः, ऋषिभ्यः, 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 ऋषीणाम, ऋषीणाम। क्या बनेगा? ऋषीणाम, ऋषिसु, ऋषिसु बना। कहां पर बना ऋषि नाम? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। केवल बेटा बहुवचन के रूप लिखे हुए हैं, इसके पहले के तो लिखे ही नहीं है। ठीक, संबोधन भी नहीं लिखा, इसका ध्यान रखना। तो अनेकेशाम, केशाम, के कान कई केभ्य केभ्याम केशाम, षष्ठी विभक्ति किम के रूप है? देखिए, अनेक, अनेक ऋषि नाम माने ऋषियों के, विचारान माने विचारों को। अब विचारान राम के समान रूप चलेंगे। जैसे रामान बनेगा द्वितीया के बहुवचन में, वैसे ही बनेगा विचारान, वैसे ही बनेगा विचारान। प्रकटयंती, प्रकटयति, प्रकटयता, प्रकटयंती। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा। क्या बनेगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा आपका क्या? प्रकटयंती। भगवद गीता प्रथमा का एक वचन तू, तो केवलस्य में षष्ठी विभक्ति राम के समान चलेगा। योगेश्वरस्य, योगेश्वरस्य में षष्ठी विभक्ति राम के समान। योगेश्वर चाहे कृष्ण हो चाहे योगेश्वर हो, सबके षष्ठी विभक्ति के समान रूप चलेंगे। कृष्णस्य, योगेश्वरस्य, रामस्य, कृष्णस्य, योगेश्वरस्य, सब एक समान रूप चलेंगे। उभयत्रापि, दोनों, उभयत्रा, ठीक, उभयत्रापि, दोनों भी, परमात्मनः, दोनों ही क्या है? परमात्मनः, परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता, सर्वशक्तिमान और सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शिता माने प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। अपिन पाठे, अस्मिन पाठे, इस पाठ में तत्सैव, उसी परमेश्वर की क्या की गई है? स्तुति वर्तते, परमेश्वर से स्तुति। इस पाठ में उसी परमेश्वर की क्या की गई है? स्तुति का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? समझ में आया आपको? आगे देखें, यहां पर उभय प्लस त्रापी, उधर उभयत्र प्लस त्रापी बराबर उभयत्रापी, दीर्घ संधि दी हुई है। ठीक, परम प्लस आत्मनः, परमात्मनः, दीर्घ संधि हो गई है। सर्वशक्ति संपन्नता में प्रथमा विभक्ति दृश्य धातु से दर्शिता बन गया है। पाठे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तस्य प्लस एव में वृद्धि संधि हो गई है। तस्य प्लस एव में वृद्धि संधि हो गई है। और परमेश्वरस्य में षष्ठी विभक्ति, स्तुति में प्रथमा का एक वचन वर्तते। ठीक, यहां पर वर्णन किया गया है। अनुवाद देखेंगे आप, हिंदी में लिखा हुआ है, उपनिषद और भगवत गीता जीवन की उन्नति के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है।
उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। भगवत गीता केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को व्यक्त को करता है, ठीक है ना, वक्तव्य को क्या करता है, व्यक्त करता है। उपनिषदों और गीता दोनों में परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है। इस पाठ में उसी परमेश्वर की क्या की गई है, स्तुति को किया गया है। क्या किया गया है, उसी परमेश्वर की स्तुति को इसमें किया गया है। चलिए यहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे। पहले ही श्लोक से, पहला श्लोक जो लिया गया है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। और तैत्तिरीय उपनिषद में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या कहा है, देखें जरा। आप लोग साथ में थोड़ा सा उच्चारण करेंगे। पहले आप बिल्कुल आराम से इसको पढ़ेंगे, श्लोक को, जो उन्होंने पद्यांश दिया हुआ है, जो मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, इस मंत्र को हम पहले आराम से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको लय युक्त करेंगे। ठीक, देखें जैसे लिखा हुआ है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ठीक, इस प्रकार से यहां पर तो एक साथ हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब इसको थोड़ा सा हम उच्चारण करेंगे, 2 बार 3 बार उच्चारण करेंगे, जिससे रिवीजन अच्छा हो और याद भी हो जाए। ठीक, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन। अब देखें, यतो वाचो निर्वर्तन्ते, यतो जो बना हुआ है ये यतः लिखा हुआ है। क्या लिखा है, यतः। फिर यहां यतो क्यों लिख दिया, चलिए मैं बताता हूं। पीछे वाचो लिखा है ना, वाचो, तो ये वाचो भी नहीं, ये वाचा है। फिर पीछे क्या लिखा हुआ है, निर्वर्तन्ते लिखा है। ये इनकी प्रोसेस होती है, एक लिखने का व्याकरणात्मक ढंग होता है, उस ढंग को इन्होंने यहां पर दिखाया है। और वास्तविकता यही है कि हमें जब श्लोकों को, पद्यांशों को लिखना चाहिए तो व्याकरणात्मक पूर्णतः उसमें शुद्ध होना चाहिए। तो यहां पर भी वही है। देखिए जो यतो लिखा हुआ है, यहां पर विसर्ग संधि होनी चाहिए, तो यहां विसर्ग संधि का योग बना करके विसर्ग के स्थान पर ओ किया गया है। क्या किया गया है, विसर्ग के स्थान पर ओ किया गया है। क्यों, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ओ नहीं किया गया, उ किया गया है, और जिसे आ और उ मिलकर के ओ बना लेते हैं उत्त संधि के योग से। लेकिन पीछे अंतस्थ व्यंजन होने की वजह से ये कार्यक्रम हुआ है। अगर पीछे वा नहीं होता, का होता, तो कभी नहीं ऐसा होता। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां पर जो लगा हुआ है वह अंतस्थ व्यंजन। किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, किसी भी ध्यान रखना, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और हा और या ह्रस्व आकार आ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और उत्त संधि का योग बन जाता है। तो यहां पर भी वा की वजह से ओ हो गया है, और यहां पर भी विसर्ग के बाद नी आया है, पंचम वर्ण आया है, इसलिए यहां पर भी ओ हो गया। तो यहां हो गया यतो और यहां हो गया है ओ, वाचो। ठीक, तो यहां यतो माने जो, यतः माने जो, और वाचा माने वाणी। वाचा का मतलब क्या होता है, वाणी। जो वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, और निर्वर्तन्ते अप्राप्य सह, इन दोनों के साथ, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक, वाचा मनसा सह अप्राप्त ईश्वर, जो अपने मन और वाणी के द्वारा ईश्वर को अप्राप्त नहीं प्राप्त कर पाता, मन वाणी के साथ, आनंद ब्राह्मण विद्वान। और क्या है, निर्वर्तन्ते सह, वह आनंद किसको मिलता है, बोले विद्वान ब्राह्मण कुतश्चन न विभेति। और इसको प्राप्त, आनंद को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण विद्वान कभी नहीं डरता है, क्योंकि वो क्या कर लेता है, वो प्राप्त करता है।
विद्वान ब्राह्मण, विद्वानता को विद्वान व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि मन और वाणी के द्वारा प्राप्त की गई शक्ति और ईश्वर की प्रार्थना को ही भगवान स्वीकार करता है। आपके अप्राप्त रूप से प्राप्त करने पर कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या करना है, इसमें मन और वाणी के साथ ईश्वर को क्या करना। विद्वान कभी नहीं डरता है, ध्यान रख लेना। यथा में विसर्ग संधि, वाचा में यहां विसर्ग संधि, निर्वर्तन्ते, निर्वर्तते, 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 निर्वर्ततः, निर्वर्तन्ते। तो यहां पर हमारा बन जाएगा क्या, बहुवचनांत रूप बनेगा कि नहीं। अप्राप्य में यहां आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। नई समास का, नई समास का आ उपसर्ग, वैसे तो संस्कृत में आ उपसर्ग नहीं होता है, छोटा बड़ा आ उपसर्ग होता है, ठीक। आ यहां पर नई समास के रूप में और उपसर्ग वो अव्यय के रूप में लगा है आ, और क्या लगा हो, आ उपसर्ग पूर्वक प्रा उपसर्ग पूर्वक क्या, आप धातु से, आप धातु से ल्यप प्रत्यय लग करके क्या बनता है, अप्राप्य बनता है, अप्राप्य बनता है। इसमें ये भी हमारा उपसर्ग की भूमिका निभाएगा, ये भी उपसर्ग की भूमिका, ये मूल प्रकृति धातु की भूमिका निभाएगा और ये प्रत्यय की भूमिका निभाएगा। आगे देखें, आगे उन्होंने कहा है मनसा माने मन, मन के सह माने साथ में, मन के साथ। अब यहां मनसा में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, मनसी के रूप चलते, हरि ही हरिम हरिणा, वैसे मनसी मनुष्य मनुष्य मनसा, ठीक। श के योग में श शाकम समम सार्धम तृतीया एक सूत्र आता है हमारी व्याकरण में, तो उन्होंने कहा है सह साकम समम सार्धम तृतीया, जहां पर सह की बात हो, साथ जाने की, तीनों, बल्कि हालांकि इनका सबका अर्थ एक होता है, सह साकम समम, सह साकम समम सार्धम, इनमें तृतीय लगती है, ये सूत्र है सह साकम समम सार्धम तृतीय, इनमें तृतीय विभक्ति का योग बनता है। और मनसा सह के योग में मन में क्या लग गया है, तृतीय विभक्ति का एक वचन हो गया। आनंदम, आनंद को द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ब्राह्मण, ब्राह्मणा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ब्राह्मणा। यहाँ विसर्ग क्यों हो गया, विसर्ग के स्थान पर ओ क्यों हो गया, पीछे अभी मैंने बताया है कि अंतस्थ व्यंजन वह लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ उत्त संधि हो गई है। क्या हो गई है, यहाँ उत्त संधि हो गई है। ऐसे रहेगा ब्राह्मणा प्लस विद्वान, ऐसे रहेगा शब्द, पीछे वाह है, वाह की वजह से यहां पर क्या हो गया है बेटा, ओ हो गया है, तो ब्राह्मणों हो गया है, ठीक। चलिए यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ना माने नहीं, और विभेति में भी धातु है, कौन सी धातु है, यहां भी धातु है। भी धातु देखें, भी धातु हमारी परोक्ष लिट में बनेगी, किस में बनेगी, परोक्ष लिट। परोक्ष लिट एक हमारा सूत्र भी है, लिट लकार पढ़ाते समय परोक्ष लिट का प्रयोग होता है। लिट यहां पर धातु का द्वत्व होता है, भी धातु है डरने के अर्थ में, ठीक। भी धातु है किसके अर्थ में, भय के अर्थ में, भय के अर्थ में, डराने के लिए भी धातु का प्रयोग होता है। और रक्षा करने के अर्थ में त्रा धातु का प्रयोग होता है। कौन सी धातु, त्रा धातु। अब कैसे, भीतर अर्थानाम भय हेतु पंचमी, अर्थात जहां पर रक्षा करने की बात की जाए और जहां पर डरने की बात की जाए वहां समझ लेना पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुतश्चन, कुतः प्लस चन, कुतः प्लस चन विसर्ग संधि है यहां, कुतः प्लस चन, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, ये सा हो जाएगा, कुतश्चन हो जाएगा, ऐसे शब्द बनेगा, कुता और शा आएगा ऐसे, चा लग जाएगा यहाँ और चन ऐसे हो जाएगा, कुतश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे चले बेटा, ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको बहुत आराम से और अच्छी तरीके से बता रहा हूं, और हालांकि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में तो पढ़ चुके हैं, ठीक। ध्यान रखना, ये कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखें, अन्वय क्या है, अन्वय मैं आपको बता दूं कि एक व्यवस्थित क्रम होता, पठन पाठन का एक क्रम होता है, और हमें उसी पठन पाठन के क्रम के आधार पर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उसी के आधार पर हमें यह देखना है कि जब एक व्यवस्थित क्रम बनाया जाता है तो शब्दों का स्थानांतरण होता है। वाचा मनसा सह अप्राप्त ईश्वरात् निर्वर्तन्ते यतः स आनंदम विद्वानम ब्राह्मण कुतश्चन न बिभेति।
ठीक, ये केवल उसी के उसको अर्थ निकालने के लिए क्या किया गया है, अन्वय बनाया गया है। और अब अर्थ को आप देख लीजिए, अर्थ को देखेंगे आप, लिखा हुआ है जहां वाणी मन के साथ, जहां पर वाणी मन के साथ ब्रह्म को न पाकर, जहां पर वाणी मन के साथ मिलकर के, आपके मन के साथ मिलकर के ब्रह्म को न पाकर के लौट जाती है। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी वाणी है, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, आप तो खूब दिखावा भी कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे त्योहार हमारे सनातन धर्म में ऐसे आते हैं कि जैसे नवरात्रि का पर्व आता है तो देवी जी की मूर्तियों को हम रखते हैं, गणेश जी का पर्व आता है, गणेश चतुर्थी, तो उसमें हम गणेश की प्रतिमा को रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और बात करते हैं, दशहरा आता है तो हम लंकापति रावण जी का क्या करते हैं, दहन करते हैं, रामलीला का आयोजन करते हैं। दिवाली के समय पर हम लोग क्या करते हैं, दीप आदि प्रज्वलित करते हैं राम जी के आगमन पर। आपकी भावना क्या है, श्रद्धा क्या है, ये आप मायने नहीं रखते हो, केवल आजकल त्योहार को मनाना है तो बस फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपकी जो वाणी है, आप जो निवेदन कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं, अगर आपकी ईश्वर आपके मन से मिलकर के, आपकी वाणी आपके मन से मिलकर के ईश्वर तक प्राप्त नहीं करवा पा रही है, ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां से लौट कर आ जाती है। अगर लौट करके आ जाती है, लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिस ईश्वर को मन और वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें जान करके अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भी भयभीत नहीं होते। अब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर मन और वाणी से ईश्वर को अगर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो जिसने ब्रह्मानंद अर्थात परमेश्वर को विद्वान ब्राह्मणा, जिसने परमानंद ब्रह्म को पहचान लिया है, वो व्यक्ति किसी से फिर भयभीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने परमात्मा से उसका मेल हो गया है। इसीलिए मन और वाणी के द्वारा, दोनों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। किसने तैत्तिरीय उपनिषद में ये उपदेश दिया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति होती है मन और वाणी से। अगर मन और वाणी से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपकी वहां से वाणी लौट करके आ जाती है, तो फिर समझ लेना कि विद्वान और ब्रह्मानंद को जो जान लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वही ईश्वर से नहीं डरता है। ठीक, वो फिर व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। आगे देखें, चलें इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या में उन्होंने क्या दिया हुआ है, व्याख्या पर चलते हैं। प्रस्तुत श्लोक क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से, जो पहला श्लोक, ये श्लोक लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से संकलित ईसा स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है, ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है। और ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर कैसा है? आनंद स्वरूप है। वह ईश्वर इतना महान है कि वाणी तथा मन वहां तक नहीं पहुंच पाते। ईश्वर इतना महान है कि वहां पर वाणी तथा मन नहीं पहुंच पाते हैं, अर्थात जिसका वर्णन वाणी तथा मन नहीं कर सकता, अर्थात जिसका वर्णन मन और वाणी नहीं कर सकता। अच्छा, सीधी सीधी बात करें, अगर कि हम आप सोचें कि ईश्वर का वर्णन कर दें, कि तो कर सकते हैं क्या ईश्वर का वर्णन अपनी वाणी के द्वारा? नहीं कर सकते। अपने मन के द्वारा कर सकते हो? नहीं कर सकते। वही यहां पर बताया जा रहा है कि ऐसा ईश्वर, जिस ईश्वर की गणना और जिस ईश्वर की पहचान हम किससे नहीं बता सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं वाणी और मन के द्वारा, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले, उस आनंद स्वरूप कौन है? वह परमात्मा, जहां पर परमानंद की प्राप्ति होती है। आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते। जो ईश्वर से जिसका मेल हो जाता है, वो फिर किसी से भयभीत नहीं होता। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, कि वह आपको आनंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान कर सांसारिक भय से मुक्त हो जाओ। आप क्या है? बोले ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि आप भी सांसारिक जो आपके भोग हैं, इस सांसारिक भय से आप क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ।
दूर हो जाओ। संसार पूरा भय युक्त है। आज आपको डर है कि कल क्या होगा। कल आपको जब कल आ जाता है तो फिर वो आज में बदल जाता है, फिर आप सोचते हो कि कल क्या होगा। और तब की स्पष्ट यही है कि कल कभी आता नहीं है। जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, इसके अलावा सब मिथ्या है, सब झूठ है। इसीलिए जीवन का सार उन्होंने कहा है कि जीवन का सार तभी है जब परमात्मा से आत्मा का मेल हो जाए। परमात्मा ब्रह्म को, परमेश्वर को जिसने जान लिया, उसने आनंद स्वरूप ब्रह्म से आनंद की उत्पत्ति कर ली। चले आगे देखेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा श्लोक आया हुआ है, दूसरा पद्यांश जो आया हुआ है। दूसरे पद्यांश में हमारी उपनिषद है बृहद आरण्यक। क्या लिखा है? बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक। देखें इसमें दीर्घ संधि है। क्या है इसमें? दीर्घ संधि दी हुई है। बृहद, बृहद प्लस आरण्यक, बृहद प्लस आरण्यक। यहां पर दा में से आ को ले लिया बेटा और आरण्यक का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, आ बन गया, ठीक, और आ मिल गया तो इसको इसमें जोड़ दिया, बड़ा आ की मात्रा लग गई है तो यहां से आ निकल जाएगा, यहां रण्यक बचेगा तो यहां पर रण्यक जुड़ जाएगा तो ये बृहद आरण्यक हो जाएगा। ठीक, यहां दीर्घ संधि हो गई। चलिए अब देखते हैं इसको। अब उन्होंने यहां पर क्या कहा है? अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या दिया हुआ है? मृत्योर्मा अमृतम गमय। चलिए देखते हैं। अब जो यहां पर बृहद आरण्यक से जो लिया गया है हमारा श्लोक, इसको हम देखते हैं, इस पद्यांश को देखते हैं इन्होंने क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक, यहां पर देख लें आप थोड़ा सा, ठीक है, देखिए आप जरा, इसमें लिखा आसितो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम अमृतम गमय और अस्तो मां सदगमय दिया हुआ है। देखिए आप जरा आराम से देखिएगा। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अस्तो मां सदगमय अस्तो मां सदगमय। देख रहे हैं ना? अब उन्होंने कह दिया अस्तो मां सदगमय। हे परमात्मा, मुझे कहाँ ले चले? मुझे अस्तो मां सदगमय, मुझे ले चलिए, ऐसे मार्ग पर ले चलिए जहां पर सद मार्ग हो। अस्तो मां सदगमय ले चलिए, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और सदगमय। इस अस्तो का मतलब होता है, देखिए आपको मैं बता दूं, सदगमय का मतलब होता है सतमार्ग और अस्तो का मतलब इस कुमार्ग से, इस भ्रष्ट पथ भ्रष्ट से, इस पथ भ्रष्टता से मुझे कहां ले चलिए? सतमार्ग की ओर ले चलिए। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसा मतलब अंधकार, तमसा मतलब अंधकार, इस अंधकारमय जीवन से कहां ले चलिए? ज्योतिर्गमय, ज्योति प्रकाश रूप उस पुंज की ओर ले चलिए जहां पर ज्ञान रूपी प्रकाश विद्यमान है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। और इस मृत्यु रूपी जीवन से, इस मृत्यु रूपी जीवन से जहां पर सब मृत है, सब मृत है, इस मृत्यु रूपी जीवन से अमृतम गमय, अपने चरणों में हे परमात्मा मुझे अमृतत्व का वरदान दे दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए, अपने चरणों में लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले चलिए। और अस्तो मां सदगमय, इस पथ भ्रष्ट मार्ग से मुझे सतमार्ग की ओर ले चलिए। देखें जरा, असतः क्या लिखा है? असतः, असतः यहां विसर्ग संधि है, पीछे मां आ गया है तो पंचम अक्षर आ गया है। क्या आया है?
पंचम अक्षर कौन से वर्ग का? पा वर्ग का। पा फा बा भा मा, इसीलिए यहां पर आप क्या कर देंगे? उत्त संधि का योग हो जाएगा। ऐसे देखना, अस्तः प्लस मा, यहां पर होगा उ, क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा और मा हो जाएगा, और आ और उ मिलकर के अब यहां करेंगे ओ गुण, अ श त ओ, क्या हो गया? अस्तो, और माँ आपका ज्यों का त्यों रहेगा, हो गया अस्तो माँ, लिखा हुआ है ना, अस्तो माँ सदगमय, सत्य धन गमय बराबर सदगमय। यहां पर भी व्यंजन संधि है, सत सत प्लस गमय, क्या लिखा हुआ है? सत प्लस गमय। तो यहां पर कौन सी संधि है? हल संधि के अंतर्गत एक हमारी संधि आती है जस्त संधि। कौन सी संधि? जस्त संधि, जो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करवाता है। ठीक, जस्त संधि है। जस्त संधि में सूत्र लगता है हमारा झलाम जश झसी, ये इसमें सूत्र लगेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे ये वर्ग है ना, का चा टा ता, का चा टा ता पा दिए हुए हैं। अब इनके तीसरे वर्ण को लिया जाएगा, कैसे? जैसे इसमें है का ख ग घ अंगा। ठीक, इसमें ये आपके कितने हैं? 5 वर्ण है ना, 5 वर्ण इसमें दिए हुए हैं बेटा। देखें, इसमें दिया हुआ है चा छ चा छ जा झा और इया दिया हुआ है। देखें, दिया है कि नहीं दिया? तो और इसमें इसी प्रकार से आप क्रम से चलेंगे, टा ठा ड ढ ड ढ अण ता था द धा न, चलेगा? ठीक, ये देख लिया आप, देखिए। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये लास्ट बचेगा आपका पा फा बा भा मा। ये वर्गों के पूरे 5 वर्ण हैं, ये वर्ग है पूरे, इन वर्गों को मैंने अलग लिख दिया है। ठीक, ये है तो इसे पहला अक्षर वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर की बात कर रहे हैं। जैसे इसे का खा गा, ये तीसरा अक्षर है। चा छा जा, ये तीसरा अक्षर है। टा ठा डा, ये तीसरा अक्षर है। ता था दा, ये तीसरा अक्षर है। पा फा बा, ये भी तीसरा अक्षर है। इन तीसरे अक्षरों की बात कर रहे हैं कि यहां पर जो जस्त संधि है, ये जस प्रत्याहार आता है, इसमें तीसरे अक्षर में परिवर्तन करता है। तो यहां ता वर्ग है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ता था दा, तो यहां पर हो जाएगा क्या? दा, और ये हो गया है गमय, लिखा है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा सद, क्या बनेगा? सद, ये आएगा ग और मय, क्या बन गया? सदगमय। बन गया कि नहीं बन गया? देखो, ये लिखा हुआ है सदगमय, बना है। इसी प्रकार से आपका बन जाएगा सदगमय। ऐसा नहीं लिखना है आपको, तो आप ऐसे लिख दें सदगमय, दोनों आपके बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। सदगमय हो गया, लेकिन आप उसको मिला दें तो और अच्छा लगता है। ठीक, ये व्याकरणात्मक मिलाने का ढंग है, व्याकरणात्मक तुष्टि है, पुष्टि करना है। ठीक, तो इसमें सदगमय में आपकी कौन सी संधि है? जस्त संधि है, हल संधि के अंतर्गत। आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है तमसो में। यहां पर बताने की जरूरत नहीं, यहां अस्तों में विसर्ग, तो तमसो में भी विसर्ग। ठीक, और ज्योतिर्गमय में ज्योति प्लस गय गमय, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ज्योति ज्योति प्लस गमय,
गमय। विसर्ग संधि होगी यहाँ, विसर्ग के स्थान पर वही हमारा क्या होगा, श होगा पहले, विसर्जनीय से सह से क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से सह से, फिर सस जो सो रू से रू हो जाएगा, तो ज्योति रू प्लस गमय होगा, फिर ऊ चला जाएगा उपदेशे अजनुनासिक इत्से, तो ज्योति र और गमय हो गया, और रा अब ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्व गमनम, ज्योतिर्गमय बन गया ना विसर्ग संधि। यहां ज्योतिर्गमय में विसर्ग संधि, फिर मृत्योर्मा, मृत्यु प्लस मां, मृत्योह प्लस मां, तो विसर्ग संधि आ जाएगी, मृत्योह प्लस मृत्योर मां बन जाएगा, अमृतम गमय, अमृतम अमृतम हो गया बेटा। चलो यहां पर समझ में आ गया होगा आपको, अस्तो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां, देखिए अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। ये हमारा बृहदारण्यक से लिया गया है उपनिषद से, अन्वय इसका रहेगा मां अस्तो अस्ता सदगमय मां तमसो तमसा ज्योतिर्गमय मां मृत्यो अमृतम गमय। ये आपका अन्वय हो गया है, अन्वय व्यवस्थित क्रम होता है। अर्थ को देखेंगे, अर्थ में क्या दिया हुआ है, हे ईश्वर, क्या दिया है, हे ईश्वर हमें कुमार्ग नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ, हमें इस कुमार्ग से कहां ले जाओ, सन्मार्ग पर ले जाओ, अंधकार अज्ञान नहीं प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाओ, तथा मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले जाओ। इसीलिए उन्होंने कहा कि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यहां पर प्रार्थना की गई है कि अज्ञानता से, अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान के ऊपर ले जाओ, और कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग की ओर ले जाओ, और मुझे मृत्यु नहीं चाहिए अमरता की ओर ले जाओ। हे प्रभु मुझे यहां से ले जाओ। आगे चले, व्याख्या को देखेंगे, व्याख्या क्या दी हुई है इसमें। प्रस्तुत पद्य बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित इस स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि कुमार्ग मानव को नाश के गर्त में ढकेल देता है। हे प्रभु हमें कहां ले चलो, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले चलो, क्योंकि कुमार्ग जो है, जो पथभ्रष्ट है, जो बुरा रास्ता है, जिस पर कई लोग चलते हैं, उस कुमार्ग पर मानव को क्या मिलता है, बोले नाश के गर्त में ढकेल देता है, मतलब उसका जीवन नष्ट हो जाता है, नाश की गति होती है। इसलिए हे प्रभु मुझे इस कुमार्ग से हटा करके कहां ले चलो, सन्मार्ग की ओर ले चलो। फिर क्या कह रहे हैं वो, फिर कह रहे हैं कि जबकि सन्मार्ग हमें मानवीय गुणों से अभिभूत कर देता है, जो हमारा सतमार्ग होता है वो हमें मानवीय गुणों से क्या कर देता है, अभिभूत कर देता है, मानवीय गुणों की परख करा देता है। इसीलिए हे प्रभु हमें कहां, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले चलिए। इसी प्रकार हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करो, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर क्या करो, प्रेरित करो। अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना गया है, अज्ञान को क्या माना गया है, अंधकार का प्रतीक माना गया है। हे प्रभु इस अज्ञानता में डूब चुका हूं मैं, मुझे इस अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी आपकी जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उसकी ओर ले चलो। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण सही गलत में भेद नहीं कर पाता। जब व्यक्ति के अंदर अज्ञानता का अंधकार छा जाता है तो सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है, और व्यक्ति को जो गलत है, जो बुरा है, वही उसको क्या होता है, अच्छा लगता है। समझ पा रहे ना आप।
चले आगे देखेंगे, अगला हमारा इसी का पद होगा। पहले थोड़ा इसका और देखें, अभी क्या बोला है इन्होंने, फलता सांसारिक माया मोह में जकड़ा रह जाता है। क्या होता है, वो अच्छे और बुरे की परख नहीं कर पाता है, फलता लास्ट में वह सांसारिक माया मोह में जकड़ा रहता है। और स्पष्ट है यह जीवन ऐसा ही है, यह चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कबीर के दोहे में आपने पढ़ा होगा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जीवन दो पहिए हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। और इस पहिए की इस माया मोह है, माया और मोह है, फिर ना तो माया मिले ना मोह मिले, और राम भी गए ना माया मोह मिला, कुछ नहीं मिलता है। और संसार के इस माया मोह में व्यक्ति क्या है, फंस गया है। और इसीलिए हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, हमें प्रकाश ज्ञान दो, हमें प्रकाश रूपी ज्ञान दो, ताकि हम सही और गलत में भेद कर सकें। सही और गलत में क्या कर सकें, भेद कर सकें, और आनंद रूपी प्रकाश के द्वारा जीवन मूल्य को समझ सकें, और अज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा जीवन के मूल्य को समझ सकें। हे प्रभु, हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे दो। पुनः श्रोता फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है, श्रोता पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमें अमरता प्रदान करो। हमें क्या करो, अमरता प्रदान करो। हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगाओ, हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगाओ। शुभ कर्म करने पर ही व्यक्ति अमर होता है। हमारा मन ऐसा कर दो जिससे मैं अच्छे कर्मों को करने लगूं। अच्छे कर्म करने से ही व्यक्ति अमरता को प्रदान करता है। हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगाओ। शुभ कर्म करने पर ही व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। बुरा कर्म तो व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है, व्यक्ति को नष्ट कर देता है। इसीलिए बुरे कर्मों से मेरा चित्त हटा दो। हे प्रभु, मुझे इस मार्ग से हटा दो, कुमार्ग से हटा दो, सतमार्ग पर ले जाओ, ले जाता है। इसीलिए सदैव महान कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करो। हमें महान कार्य, अच्छे कर्म करने के लिए प्रभु प्रेरित करो, ऐसा ज्ञान दे दो। ऐसी प्रार्थना की जा रही है यहाँ कि क्या अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय मृत्योर्मामृतम गमय। समझ में आया? चलिए आगे देखें। देखें आप जरा, तीसरे नंबर का श्लोक हमारा आ गया है। तीसरे नंबर का यह श्लोक कहां से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और इस उपनिषद के द्वारा ये सीख दी जा रही है, ईश्वर की प्रार्थना की जा रही है श्रोता से, क्या कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ध्यान रखें। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पढ़ते रहा करिए थोड़ा साथ में, ठीक? साथ में पढ़ेंगे तो मजा भी आता है। आप लोग जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को जल्दी से याद भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक? एकः देवः, यहां पर एकः विसर्ग है,
विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? उत्त हो गया है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। ठीक, तो उत्त संधि। एकः देवः, एक ही देव है, एक ही देवता है, सर्वभूतेषु गूढ़ा, और क्या है? शम में समाया हुआ है। सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी जीवों में क्या है? समाया हुआ है, गूढ़ रहस्यमय रूप से समाया हुआ है, हम लोग देख नहीं पाए। सर्वव्यापी, सब में व्याप्त है, और सर्वभूतंतरात्मा, और सभी भूतों में, सभी भूतों के अंदर अंतरात्मा में विराजमान है। कर्माध्यक्षा, और कर्माध्यक्ष जो है वह सर्वभूताधिभाषा, और अपने अपने सभी कर्मों का अध्यक्ष जो कर रहा है, सभी भूताधिभाषा, अपने कर्मों को अधिभाष होकर के, रुक करके हमारे सभी कर्मों को क्या कर रहा है? देख रहा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चा, और साक्ष्य के रूप में प्रमाणित होकर के हम सबको क्या कर रहा है? देख रहा है, अर्थात वह हमारे गुण और निर्गुणों को देख रहा है। सब यहीं पर देखना, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। पहले तो इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख ले, फिर इस पर चर्चा करते हैं। देवः प्रथमा का एक वचन, सर्वभूतेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। जैसे आपने देखा हुआ है, सप्तमी के बहुवचन में बनता है रामाः, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु बना हुआ है। बस इसी सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रामेषु बना, तो यहां भूतेषु लिखा हुआ है। ठीक, आप इसको बनाएंगे भी तो आप सर्व को छोड़ दीजिए, आप केवल भूता को बना लीजिए। भूताः, भूतान, भूतैः, भूतेभ्यः, भूतेभ्यः, भूतानां, भूतानां, भूतेषु, भूतेषु। हो गया ना? हो गया। ठीक, तो भूतेषु में अब सर्व को जोड़ दीजिए, तो यहां बन जाएगा सर्वभूतेषु। हो गया ना? सर्वभूतेषु। तो यही है यहां पर सर्वभूतेषु सप्तमी का बहुवचन पद। ठीक, और अर्थ निकलेगा मैं, सभी भूतों में, सभी जीवों में। गूढ़ा माने रहस्य, प्रथमा का एक वचन। सर्वव्यापी, सभी में व्याप्त, व्यापी। सर्वभूतान, अंतरात्मा, सर्वभूत प्लस अंतरात्मा, अंतरात्मा। सर्वभूता, सर्वभूत प्लस अंत प्लस आत्मा, ऐसे बनेगा। देखा जरा, सर्वभूत, सर्वभूत हो जाएगा प्लस अंतः प्लस आत्मा, ये बनेगा। क्यों? देखिए यहां पर दीर्घ संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, तो ये बनेगा भूता। क्या होगी? भूता। इसका आ ले लेंगे और इसका आ ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ लगेगा तो बनेगा सर्वभूता। क्या बनेगा? सर्वभूता बनेगा, आ लग जाएगा, सर्वभूता, और आधा ना और ता विसर्ग में जुड़ जाएगा, फिर यहां लग जाएगा आपका आत्मा। लग गया। विसर्ग के स्थान पर होगा रा। क्या होगा? रा। सर्वभूता तर, आधा रहेगा, और आत्मा का बड़ा आ इसमें मिल जाएगा, भूतरंतरात्मा बनेगा, सर्वभूतांतरात्मा बनेगा। सभी के, सभी भूतों के, सभी जीवों के अंतः माने अंदर विराजमान है आत्मा के रूप में। कौन? ईश्वर। सभी जीवों में विद्यमान है, सभी जीवों की अंतरात्मा में क्या है? अंदर विराजमान है आत्मा के रूप में। कर्माध्यक्षा, कर्म प्लस अध्यक्षा अर्थात कर्माध्यक्षा, और हमारे कर्मों का अध्यक्ष गणना कर रहा है, गिनती कर रहा है, देख रहा है। कर्म
प्लस अध्यक्षा, कर्म प्लस अध्यक्षा, कर्माध्यक्षा। यहां आ और आ मिलकर के बड़ा आ बना लेगा और बन जाएगा कर्मा, कर्माध्यक्षा बराबर कर्माध्यक्षा बन जाएगा कि नहीं, कर्माध्यक्षा। तो हमारे कर्म का लेखा जोखा कौन कर रहा है, बोले सर्वभूताधिवासा, सर्वभूत प्लस अधिवासा, मतलब निवास कर रहा है जो अंदर विराजमान है वह अधिवास क्या कर रहा है, वही सभी भूतों में जो निवास कर रहा है वही हमारे कर्मों को देख रहा है। भूत प्लस अधिवासा, अधिवासा हो गया ना, सर्वभूताधिवासा, आ प्लस आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, मिलेंगे बड़ा आ हो जाएगा। देखो ये बन गया है सर्वभूता, सर्वभूता और आ यहां से निकल चुका था तो धिवासा, धिवासा, सर्वभूताधिवासा, सर्वभूताधिवासा हो गया ना, सर्वभूताधिवासा। जो सभी भूतों में सभी जीवों में अधिवास कर रहा है, निवास कर रहा है, सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता, सा अक्षी बराबर जिसने साक्ष्य देखा हो, साक्षी चेता, चैतन्यता को, केवल केवल निर्गुणश्च, हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं उसको देखने वाला सब परमात्मा। ठीक है, चलिए अन्वय को देखें। अन्वय का मतलब हमारा व्यवस्थित क्रम है। ठीक, व्यवस्थित क्रम को देखते हैं। एकः देवः ईश्वरः, एक देव कौन, बोले ईश्वर। सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात सभी में क्या है, विद्यमान है। शाह माना वह सर्वव्यापी, सभी में व्याप्त है। सर्व भव भूतंतरात्मा, आत्मा शाह, वह क्या है, सभी के अंदर अंतरात्मा में वह विराजमान है। कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, कर्म का अध्यक्ष है और सभी में भूतों में क्या है, निवासरत है वह। और निर्गुण चेता केवलो साक्षी, और निर्गुण ब्रह्म के समान वह क्या है, साक्ष्य है हमारा, जो दिखाई नहीं देता है फिर भी सब कुछ हमें क्या है, देख रहा है। देखें जरा इसमें इन्होंने दिया हुआ है, एक ईश्वर ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। एक ईश्वर हमारा सभी प्राणियों में क्या है, छिपा हुआ है। वह सर्वत्र व्याप्त है तथा सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला है। कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है। सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप में, चैतन्य रूप में, और साक्षी सिर्फ वही है। वही जान सकता है कि कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, चाहे वो निर्गुण हो, चाहे सगुण हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, जीव मात्र प्राणी हो, सबको वही जान सकता है कि कौन कैसा है, क्योंकि वह कर्म का साक्षी कैसा है, वह कर्म का साक्षी है। और हमारे कर्मों का लेखा जोखा उसके हाथ में है, जीवन का मूल्य है उसके हाथ में। आगे देखें, व्याख्या को देखें। व्याख्या में क्या कहा गया है, व्याख्या क्या है, क्या बतला रही है, देखें जरा। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। ईशा स्तुति पाठ से उद्धृत है। ईशा स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा सारे प्राणियों में स्थित बताया गया है। सारे प्राणियों में ईश्वर की क्या बताई गई, सर्वव्यापकता बतलाई गई है। ऋषि मुनियों का मानना है कि ईश्वर निर्गुण होते हुए भी सभी प्राणियों में प्रच्छन्न रूप में, निर्गुण होते हुए भी सभी प्राणियों में क्या है, प्रच्छन्न रूप में विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि संसार उसी परमपिता परमेश्वर से संचालित होता है। सृष्टि के कण कण में वही प्रतिभासित होता है। हर प्राणी अथवा वस्तु में वही निवास करता है। वह सर्वदृष्टा है। भाव यह है कि ईश्वर जगत का स्वामी है, पालक है, संचालक है और सर्वदृष्टा। बिल्कुल सत्य, सही है। क्यों? क्योंकि प्रच्छन्न रूप में विद्यमान है, दिखाई न देने वाले रूप में विद्यमान है। ईश्वर दिखाई नहीं देता हमारे शरीर में, लेकिन विद्यमान है। यही आत्मा जिसके द्वारा हम बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यह हमारा क्या है, ईश्वर है। अगर ये ना हो तो हमारा कुछ नहीं होने वाला।
ठीक। फिर उन्होंने क्या कह दिया कि यह संसार उसी परमपिता परमेश्वर से संचालित भी होता है, यह संसार वही चला रहा है। एको देवा, एक ही देव है जो पूरे संसार को चला रहा है। सृष्टि के कण कण में वही प्रतिभासित हो रहा, दिखाई दे रहा है कि कौन कितना है। यह प्राणी वस्तु अथवा देखिए निवास करता है, हर वस्तु में हर प्राणी में यह निवास करता है। वह सर्वदृष्टा है और सबको देख रहा है कि कौन कैसा कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा है तो वो सब कुछ देख रहा है, वो सब देख रहा है। भाव यह है कि ईश्वर जगत का स्वामी, संसार का स्वामी है ईश्वर, और पालक भी है, हम सबको पालने वाला भी है। वही अच्छा करवाता है, वही बुरा करवाता है, वही हमें खाने को देता है, वही हमारी दाना पानी की फिक्र करता है। और क्या, संचालक तथा सर्वदृष्टा है, सबको देखने वाला है और संचालक है, सब कुछ चलाने वाला कौन है? वही ईश्वर है। वही ईश्वर है जो सब कुछ कर रहा है। आगे देखें, आगे देखें, चौथे नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या दिया हुआ है। चौथे नंबर के पैराग्राफ में दिया है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धामम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। देखें जरा, इसमें उन्होंने क्या कहा है, ये गीता का है। अब तो ये कहां से आ गया? गीता का आ गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण त्वमस्वविश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। देखिए, अब यहां से देखेंगे आप कि त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धामम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम त्वया ततं। देखिए, अब उन्होंने क्या कह दिया है, ईश्वर कितना दयालु है। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, जरा समझने की कोशिश करना। अब यहां जब पूरी गीता हो गई और अर्जुन क्या करने लगे, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से कि मैं प्रभु सब कुछ समझ गया, मैं समझ गया, अब बस युद्ध के लिए बताइए कब चलना। क्या बोल रहे हैं? तुम आदि देवा, तुमसे बड़ा कोई देव नहीं है। तुम आदि देवा, ना तो तुम्हारा कोई आदि है, ना अंत है, ना शुरुआत है, ना कुछ नहीं है। और क्या हो? बोले त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा, संसार के समस्त पुरुषों के पुराण हो तुम। और क्या हो? तुमस्य विश्वस्य, तुम ही से, तुम्हारा, तुम ही हो क्या? विश्व और परम विधानम, और पूरे संसार को चलाने वाले हो, विधान करने वाले हो, विधि का विधान तुम ही हो। वेत्तासि वेद्यम, और पूरे विद्वानों का सब कुछ जानने वाले तुम हो। परम च धामम, और तुम्हारा ही सब कुछ धाम है। और त्वया, तुम्हारे लिए, ततम विश्व अनंत रूपम, तुम्हारे इस विश्व में तुम्हारे द्वारा क्या है, बहुत सारे रूप भी लिए गए, और अनेकानेक रूप सब उन्हीं के हैं, सब परमात्मा के हैं। देखे जरा, तुम आदि देवा, तुम प्लस आदि, तुम प्लस आदि देवा, तुम आदि देवा, पूरा कर दो। यहां देखो, यहां आ मिल जाएगा, तुमा क्या बन जाएगा? तुमादि, तुमादि देवा बनेगा कि नहीं बनेगा? दीर्घ संधि, पुरुषा प्रथमा का एक वचन, पूरे में पुरुषा में भी प्रथमा का एक वचन, पुराणा में भी प्रथमा का एक वचन, तमस्य में षष्ठी व्यक्ति, तमस्य में षष्ठी व्यक्ति, तमस्य षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है, और विश्वस्य में षष्ठी व्यक्ति लगी, षष्ठी व्यक्ति रामस्व, वैसे विश्वस्य बनेगा। चलिए, परम माना दूसरा, कोई बोले कौन है? विधानम, तुम ही विधि के विधान हो। वेत्तासि, विद धातु से वेत्तासि बनता है, किससे? विद धातु, विद ज्ञानी,
विज्ञाने धातु से वेत्तासी बनता है, जानने के अर्थ। वेद्यम, तुम्हें विद्या हो, चा मन और परम मन दूसरा, चा मन और धाम मन धर, तुम्हारे जैसा कोई धाम नहीं है। त्वया अहम माम मया मह्यम, त्वम त्वम त्वया तृतीय विभक्ति, त्वम के रूप है सर्वनाम। ततम विश्वम अनंत रूपम, विश्व में क्या है बोले तुम्हारे अनंत रूप विद्यमान है। आगे देखें, अन्वय में कहा गया हे ईश्वर त्वम आदि देवः पुराणः पुरुषः च त्वम अस्य विश्वस्य परम विधानम, त्वम वेत्ता च वेद्यम च परम धामम असि अनंत रूपम इदम विश्व त्वयः एव ततम, तुम ही सब कुछ हो। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, अर्जुन क्या कह रहे हैं देखे जरा, हे अनंत रूप, हे अनंत रूप, तुम आदि देव, हे अनंत रूप तुम आदि देव एवं पुरातन पुरुष हो, तुम आदि देव हो, तुम ही पुराण पुरुष हो, पुराण पुरुष हो, तुम आदि देव हो, पुरातन के पुरुष हो, तुम इस संसार के जीवों के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा सहारा हो, तुम इस संसार के क्या हो, सर्वश्रेष्ठ सहारा हो और सबसे बड़ा सहारा हो तथा आश्रय हो, तुम ही हमारा आश्रय हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले तथा श्रेष्ठ धाम हो, तुमसे बड़ा कोई धाम नहीं है। तुम्हारे द्वारा ही यह संसार क्या है, रचा गया है, तुम्हारे द्वारा ही यह संसार है और इस संसार में तुम्हारे अनंत अनंत रूप है, बहुत सारे रूप है तुम्हारे और संसार में। व्याख्या देखें, भगवान श्री कृष्ण, देखिए श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के संबंध में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के संबंध में कहा गया है कि ही ईश्वर कि ईश्वर ही संसार के आदि देव है, सनातन है, अनंत रूप है, संसार की सारी वस्तुएं उसी में समाहित है, संसार की सारी वस्तुएं इसी में समाहित हैं, अर्थात इस जगत के जानने योग्य सारी बातों को जानने वाला परम धाम सब आप ही हो तथा सबका आश्रय आधार श्री कृष्ण ही अर्थात विष्णु ही है। सबका आधार बोले सब आप ही हैं, तात्पर्य कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, अनंत अनंत रूप है, आपके पता नहीं चलता कि अब कहां से कौन सा रूप आने वाला है और कौन सा रूप अब क्या है बोले जाने वाला है, कोई पता नहीं है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुम सर्वत्र व्याप्त हो, सब जगह आप ही की छटा बिखरी हुई है। पांचवें श्लोक को देखेंगे, पंचम श्लोक क्या कह रहा है, पंचम श्लोक में देखेंगे। अब प्रार्थना यहां पर भी गीता में की गई है और प्रार्थना की गई है तो अर्जुन ही कर रहे होंगे। ईश्वर देखिए, प्रार्थना की गई होगी तो अर्जुन और उपदेश होता तो भगवान कृष्ण कहते। ठीक, यहां तो प्रार्थना है, इस स्तुति चल रही है और इस स्तुति है तो ईश्वर से प्रार्थना भक्त ही करेगा। देखें, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतः नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्याम इत विक्रमस्त्वम सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व दिया हुआ है। चले, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतः नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यम इत विक्रमस्त्वम सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्वः नमः पुरस्तादथ पृष्ठतः नमोस्तुते सर्वतत एव सर्व अनंत वीर्यं यद् विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्वः। ठीक है ना। चलिए, अब नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच तृतीया। ठीक, चले देखें, अब यहां पर पुरः धन पुरस्तात प्लस अथ, तो यहां पर दिया हुआ है जो पंचमी लगी हुई है पुरस्तात में, पुरस्तात ऐसे हो जाएगा और पीछे अथ हो जाएगा, तो यहां पर ता के स्थान पर द हो जाएगी व्यंजन संधि और आ जुड़ जाएगा तो द हो जाएगा यहां क्या पूरा, और अथ यहां से निकल जाएगा, था जुड़ जाएगा। ठीक, पुरस्तादथ ऐसे बन जाएगा तो व्यंजन संधि हो गई। पृष्ठतश तो पृष्ठतः भी कह सकते हैं, यहां विसर्ग हो जाएगा। नमोस्तु, नमः
नमः प्लस अस्तु, नमः प्लस अस्तु बराबर नमोस्तु। उत्त संधि हो गई, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ, विसर्ग के स्थान पर ओ, पीछे आने वाला आ हो जाएगा अवग्रह और आधा शा और तू इसमें जुड़ जाएगा नमोस्तु। क्या हो जाएगा? नमोस्तु। ते सहतौते बहुवचनांत पद है। ते सर्वत मतलब सर्व सभी जगह, ते माने वे, सर्व माने सब जगह, एव माने ही, सर्व माने सभी। अनंत वीर्यम, ये तो अनंत वीर्यम, अनंत वीर्य अलग हो जाएगा अनंत वीर्यम, वीर्या प्लस ई, देखें इत विक्रमस्तम, विक्रमः प्लस त्वम, तो यहां विसर्ग संधि लग जाएगी तो शा हो जाएगा विसर्ग संधि। सर्व समापनोसी, सम प्लस आपनोसी, समापनोसी, तो यहां पर आपका का क्या बनेगा? क्या बन जाएगा यहां? समापनोसी, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी। ततोसी, ततः प्लस असि, ततोसी, यहां पर भी उत्तम पुरुष का एक वचन रूप हो जाएगा ततः प्लस असि, ततः प्लस असि। ततोसी, सर्वा माने सर्व, प्रथमा का एक वचन, सर्वा सर्वो सर्वा, ठीक। यहां बन जाएगा ओ हो जाएगा, आ जाएगा ऐसे, ठीक। यहां ओ हो जाएगा, असी का आ जाएगा, सी जुड़ जाएगा, असी, ततोसी, ठीक। चलिए जरा इसका अन्वय देख लेंगे। अन्वय में क्या दिया हुआ है बेटा? अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम, हे सर्व ते पुरस्तात् अथ पृष्ठतः नमः ते सर्वतः मम नमः अस्तु। हे अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वम सर्व समापनोसी, त्वम सर्व ततः असि। तुम सब जगह हो, तुम अनंत विक्रम हो, विक्रमशाली हो, हे अनंत सामर्थ्य वाले जिसकी कोई पार नहीं है, आपका सामर्थ्य ही अनंत है। ऐसे अनंत सामर्थ्य वाले आपके लिए आगे से तथा पीछे से, आगे से तथा पीछे से नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले ईश्वर, हे सर्वात्मन, हे सभी आत्माओं में, सभी में विद्यमान आत्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है। आगे से पीछे से चारों तरफ से आपको नमस्कार है हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हो। इससे आप ही सर्वस्वरूप हो। जब भगवान ने विराट रूप को दिखाया तब अर्जुन ने कह दिया जो कुछ उनको कहना था कि हे परमात्मा, आपको चारों तरफ से मेरा प्रणाम, आगे से भी पीछे से भी सभी जगह से आपको मेरा प्रणाम। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वात्मन हैं, सभी में आप विद्यमान हैं और आप ही सर्वस्वरूप हैं। ऐसी प्रार्थना की गई। हो गया। चले आगे, चले आगे देखें, व्याख्या को देख लें जरा। व्याख्या में क्या बताया है? प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भागवत से संकलित इस स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर की विशालता का वर्णन किया गया है। श्रोता ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे सर्वात्मन, सारा संसार आप में ही व्याप्त है। आप ही सर्वशक्तिमान, पराक्रमी तथा अनंत सामर्थ्य वाले हैं। तात्पर्य कि ईश्वर ही विभिन्न स्वरूपों में प्रतिभासित होता है। सर्वत्र उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ज्योति जगमगा करती है, जगमग करती है, अर्थात ईश्वर के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। ईश्वर ही सत्य है। सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम, सब जगह सत्य ही सत्य विराजमान है। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं कि अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय। ठीक, चलिए इसके शब्दार्थों को देख लीजिए। पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ध्यान रख लेना। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब यही है कि पूरा चैप्टर शब्दार्थ को देखेंगे, शब्द और प्लस अर्थ रहेंगे। क्या रहेगा? शब्द प्लस अर्थ रहेगा। अप्राप्य, क्या लिखा है? अप्राप्य माने ना पाकर। अप्राप्य मतलब ना पाकर। विद्वान का मतलब जानने वाला। विद्वान का मतलब क्या होता है? जानने वाला। और विभेति का मतलब होता है डरता है। भी धातु है, विभेति का मतलब डरता है। कुतश्चन, कुतश्चन का मतलब किसी से भी, किसी से भी नहीं डरता है। कौन? विद्वान। मां माने मुझे, और गमय माने भेजो, और गूढ़ माने छिपा हुआ।
गूढ़ माने छिपा हुआ, और मुझे हे प्रभु मुझे कहाँ सुमार्ग से कहाँ ले चलो, कुमार्ग की ओर ले, कुमार्ग से सुमार्ग की ओर। सर्वभूतंतरात्मा, सभी वस्तुओं के भीतर स्थित रहने वाली आत्मा, सर्वभूतांतरात्मा। कर्माध्यक्षा, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला कर्माध्यक्ष। सर्वभूताधिवासा, सभी वस्तुओं में रहने वाला, सभी वस्तुओं में टिकने वाला, रुकने वाला। चेताह माने चेतना रूप। परम माने सबसे बड़ा, परम माने सबसे बड़ा। देखिए जरा शब्दार्थ, शब्द के अर्थ, और यहीं पर आपको देखना है निधानम। निधानम नपुंसक लिंग का रूप है, इसका अर्थ होता है भंडार या स्थान। धाम ये भी नपुंसक लिंग का रूप है, आलोकमय स्थान। क्या हो जाएगा इसका, आलोकमय स्थान। ततम, इसमें तन विस्तार धातु है, कित प्रत्यय है, फैलाने की अर्थ में है, और जिसका अर्थ होता है व्याप्त, चारों तरफ फैलाना। तन विस्तारणे धातु से बनता है ततम। अनंत वीर्य प्लस अमित, तो यहां बन जाएगा दीर्घ संति, अनंत वीर्यामित, अनंत शक्ति वाला, अनुपम पराक्रमी। देखिए अनंत वीर विक्रम, अमित विक्रम, तो अनंत शक्तिशाली वाला, अनुपम पराक्रमशाली ऐसा परमात्मा। सम वापनोसी, सम प्लस आप धातु से बनता है, अपने में विलीन रहते हो, आप अपने में ही विलीन रहते हो। हे परमात्मा, आपकी शक्ति क्या अपार है, आप सर्वशक्तिमान हो, आप अपने में ही विलीन रहते हो, और अपने में ही आप क्या होते हो, समाहित हो जाते हो। व्याख्या देखें जरा, संस्कृत व्याख्या। अप्राप्त का मतलब होता है ना लब्धा, जो जब लब्ध, लब्ध धातु से लब्धा बनेगा, जो कभी प्राप्त ना हो सके। विद्वान का मतलब जानन, जानने वाला, जानन। विभेति का मतलब भयम लभते, भय को प्राप्त होने वाला। कुतश्चन माने कस्मादपि, कस्मादपि। मा माने माम, मा का मतलब माम। गमय, गमय का मतलब प्राप्यम प्रेषय, प्राप्यम प्रेषय, प्राप्यम पेशय। और गूढ़ा का मतलब होता है प्रच्छन्न, गूढ़ा का मतलब प्रच्छन्न। आगे देखिए सर्वभूतांतरात्मा, क्या लिखा हुआ है, सर्वभूतांतरात्मा। सर्वेषां पदार्थानाम अभ्यंतरे वर्तमाना सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतांतरात्मा का व्याख्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। सर्वेषां पदार्थानाम, सभी पदार्थों में, अभ्यंतरे माने अंदर, वर्तमान माने वहीं पर वर्तमान में है जो, तिष्ठ। कर्माध्यक्षा, कार्याणाम संचालिका, हमारे कर्मों को देखने वाला, कर्म का अध्यक्ष, हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने वाला। और सर्वभूताधिवासः, सर्वेषु पदार्थेषु निवासशीलः, सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों में निवासरत, सभी पदार्थों में निवासशील, सभी पदार्थों में रहने वाला, सभी पदार्थों को जानने वाला। चेताह, जानन, चैतन्य स्वरूप में सब जगह विद्यमान ऐसे परमात्मा, ऐसे ईश्वर से परम उत्कृष्टम, परम उत्कृष्टम, परमात्मा से, ऐसे परम उत्कृष्ट, ऐसे परमात्मा से जानने की इच्छा रखने वाला। आगे देखें निधानम, क्या है, निधानम शब्द है नपुंसक लिंग। निधानम का मतलब नपुंसक लिंग, भंडारगारम। देखिए आप व्याख्या बता रहे हैं, अभी इसका अर्थ बताया था। निधानम नपुंसक लिंग का शब्द है भंडारगारम, भंडार गृह। धामम, धामम का प्रकाश पुंजम, जहां ऐसा ऐसा धाम जहां पर प्रकाश रूपी पुंज निवासरत हो। ततम, तन विस्तार धातु से बनता है, प्रसारितम व्याप्तम, प्रसारितम व्याप्तम, अनंत वीर्यम अमितम, अपरिमेय बलयुक्तम, अपरिमेय बलयुक्तम, अपरिमेय बलयुक्तम। विक्रमः, अद्भुत पराक्रमी। विक्रमः का मतलब अद्भुत पराक्रमी। सम आपनोषि, आत्मसात करोषि, सम आपनोति, आत्मसात करोषि। सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु से क्या बनता है, सम आपनोति बनता है। सम आपनोषि, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, सम आपनोषि। देखिए जरा, अब यहां पर ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है, अप्राप्त दिया हुआ है। क्या दिया है यहां, अप्राप्य। अप्राप्य में देख रहे हैं बेटा, अप्राप्य में कैसे कैसे बनता है, आ उपसर्ग लगा है नई तत्पुरुष के आधार पर।
क्या लगा है, मैंने आपको अगर पाठ को पढ़ाया है उस समय भी वहां बताया था, लेकिन यहां पर भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नई तत्पुरुष के आधार पर यहां आ लगा दिया गया है। जो आ लगा ना इसमें आगे, वो नई तत्पुरुष के आधार पर लगा। प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, आप धातु है, ल्यप प्रत्यय है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आप क्या बनाएगा, देखो आ यहां लगा हुआ है और प्रा इसमें ऐसे लग जाएगा, और आप धातु है, आप धातु है, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये देखो प्रा में, यहाँ प्रा है ना, तो प्रा आ मिलकर के यहाँ आ बना लेगा, तो यहाँ बड़ा प्रा हो जाएगा, और पा आएगा तो यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है, ल्यप प्रत्यय में लकार की और पकार की हो जाएगी इत संज्ञा, ला लसक्व तद्धित पा की होगी हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी, और या शेष रहेगा, या शेष रहेगा, तो यहाँ रहेगा आ प्रा प रहेगा कि नहीं रहेगा। अब दोनों को इनको जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा आ प्राप्य, बन जाएगा ना, अप्राप्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये रूप बनेगा हमारा। ये हमारी क्या है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। विद्वान शब्द दिया हुआ है, विद धातु है, सत्री प्रत्यय से विद्वान वश आदेश होता है, ठीक। और अत का अत हो, सत्री प्रत्यय में अत हो जाए, अत शेष बचेगा, और अत को अन हो जाएगा, वो बन जाएगा वश आदेश होकर के यहाँ विद्वान, ठीक है, ध्यान रख लेना। वश का सकार की संज्ञा हो जाएगी, वह बचेगा कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, विद धातु क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय में सा की संज्ञा और री की संज्ञा हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, विद और अत, इतना रहेगा आपके पास। अब इसमें होगा वश आदेश, और वश आदेश होगा तो विद प्लस वश प्लस अत, ये हो जाएगा। बीच में आदेश बीच में होता है, और मित्रमा आगमा, आगम कैसा होता है, मित्रवत, तो बीच में होगा। अब आगे और इसमें सकार की हो जाएगी इत संज्ञा हलंत्यम से, तो यहां से जाएगा विद प्लस वा, और अत रहेगा यहाँ, अत का हो जाएगा अब क्या, अन, अत का हो जाएगा अन, अत का अन हो जाएगा। तो अब यहाँ आ और आ मिलकर के दीर्घ बनाएगा, आ और आ मिलकर के दीर्घ संधि का योग बनेगा, तो ये दा आधा रहेगा, और वा में आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा, तो विद्वान ऐसे बनेगा। लेकिन आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वि दा वा न, विद्वान, ऐसे लिखेंगे, विद्वान ऐसे बनता है, ठीक। मैंने ज्यादा इसमें उलझन में आपको सीधे सीधे बताया है, ज्यादा नहीं मैंने इस पर चर्चा की है, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा इस पे चर्चा करेंगे तो भटक जाएंगे। भटक जाने का मतलब क्या है, सूत्र है बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्रों पर चर्चा करेंगे तो आप लोग भी कहोगे कि सर जाने कहाँ पहुंच गए। विभेति है, परोक्ष लेट में बनता है, भू धातु है और भी धातु है और दुत्त होता है, तो एक बार क्या होता है, भा का तृतीय अक्षर में परिवर्तन होगा, बा में परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, भी रतिवाच्यम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो भी धातु लट लकार और क्या बने जाएगा, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, विभेति रूप चलेंगे सीधे सीधे भी धातु के, तो विभेति बन जाएगा, ठीक। फिर यहां पर आप चलेंगे कुतश्चन पर, ठीक। देखें आप, ये रहेगा आपका कुतश्चन, कुतः प्लस चन, विसर्ग संधि इसमें आ गई है। कौन सी संधि आ गई है, विसर्ग संधि। कैसे बनेगा आप देखिए, कुतः क्या रहेगा यहां, कुतः प्लस चन दिया हुआ है। यहां आप लगाएंगे सबसे पहले कौन सा सूत्र, विसर्ज नीयस्यो सह, विसर्जनीय सह से यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सा। तो कुतस प्लस चन हो गया कि नहीं हो गया, कुतस प्लस चन हो गया। अब यहां पर लगेगा स्तोह इश्चुनः, इश्चु, स्तोह इश्चुनः, इश्चु, स्तोह इश्चुनः, इश्चु। तो इस सा के स्थान पर ये सा, और इस ता के स्थान पर, ता के स्थान पर चा हो जाएगा, ध्यान रखें। तो यहां सा है तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, कुतश हो जाएगा ना, कुतश और चन, कुतश्चन होगा कि नहीं होगा ये, और आप इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कुतस, श ऐसे आ जाएगा, चा ऐसे आ जाएगा, न कुतश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और शब्द बनेगा कुतश्चन, विसर्ग संधि इसमें आपकी
हो जाएगी। आगे देखें, इसमें दिया हुआ है ज्योतिर्गमय, ज्योति प्लस गमय, यहां पर भी विसर्ग संधि है। देखें, ज्योति प्लस गमय, ज्योति प्लस गमय दिया हुआ है, तो यहां विसर्ग के स्थान पर सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, रा कर देंगे, रा कर दिया। देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो गया। अब यहां पर रा हो जाएगा तो गमय हमारा इसमें जुड़ जाएगा और दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्योतिर्गमय बन जाएगा ना, ज्योतिर्गमय। अब यहां पर हो जाएगा आपका क्या, ज्योतिर्गमय, विसर्ग संधि इसमें भी है। ठीक, फिर इसमें दिया हुआ है मृत्योर्मा, क्या दिया है, मृत्योर्मा, मृत्यु प्लस म, मृत्योः प्लस म, मृत्योः प्लस म दिया हुआ है। विसर्ग के स्थान पर यहां पर भी र हो जाएगा, मृत्योः र प्लस म। ठीक, और शब्द बन जाएगा मृत्योर्म, ऐसे बनेगा, मृत्योर्म बन जाएगा, मृत्योर्म। चले आगे देखें, आगे देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है अगला शब्द है सर्वभूतेषु, क्या दिया है बेटा, सर्वभूतेषु। तो सर्वाणि भूतानि तेषु कर्मधारय समास, सभी भूतों में, सभी जीवों में क्या है, निवास रत हो जो। देखें यहां सर्वाणि में सर्वम सर्वे सर्वाणि कैसे बनेगा, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, तो ये प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। भूतम भूते भूतानि, भूतम भूते भूतानि, भूतम भूते भूतानि दिया हुआ है, भूतम भूते भूतानि, तो ये भी आपका क्या है, प्रथमा का बहुवचन। तेसु सप्तमी का बहुवचन, क्या है, तेसु, तेतान तै तेभ्य तेभ्य तेसाम तेसु, सप्तमी का बहुवचन, सर्वनाम है तद के रूप। ठीक, कर्मधारय समास इसमें आपका हो जाएगा। क्या होगा बेटा इसमें, कर्मधारय समास। इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतानाम प्लस अंतरात्मा बराबर सर्वभूतांतरात्मा। तो क्या बनेगा, सर्वभूतांतरात्मा में षष्ठी तत्पुरुष समास, सर्वभूतानाम षष्ठी विभक्ति, सभी भूतों का, सभी भूतों की अंतरात्मा, सभी जीवों की अंतरात्मा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्माध्यक्ष, कर्माणाम अध्यक्ष संचालकः, कर्मों के अध्यक्ष, कर्मों का अध्यक्ष, कर्माध्यक्ष। और यहां पर कर्म प्लस अध्यक्ष तो दीर्घ संधि भी हो जाएगी, कर्माध्यक्ष संचालकः, संचालक, चलाने वाला, कर्मों को लिखने वाला, कर्मों को जानने वाला, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, फिर कहा कि सर्वभूताधिवासा, सर्वभूत प्लस अधिवासा, तो दीर्घ संधि तो पहली बात इसमें होगी, तो आप दीर्घ संधि को देखिए, सर्वभूत प्लस अधिवास। ठीक, अधिवासा। बस यहां थोड़ा बताऊंगा क्योंकि चैप्टर का जब वहां पर उन पे पद्यांशों पर पढ़ रहे थे ना, तो वहां भी मैंने बताया इसको। दीर्घ हो गया, अभी आ की मात्रा यहां लगेगी, सर्वभूता हो जाएगा, सर्वभूता हो जाएगा, यहां से आ चला जाएगा, धिवाशा यहां आ जाएगा, धिवाशा बन गया ना, सर्वभूताधिवासा, ये इस प्रकार से। तो दीर्घ संधि हो गई, और सर्वभूतानाम अधिवासा यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, सर्वभूतानाम अधिवासा, सर्वभूताधिवासा, सर्वभूतानाम अधिवासा। गूढ़ा, गुह धातु है, गोपन अर्थ में वत प्रत्यय लग करके इसमें हमारा गूढ़ा बन जाता। ठीक,
सीधे सीधे। निर्गुणश्च निह प्लस गुण प्लस चा, निह प्लस गुण धन चा बराबर विसर्ग संधि, और तीनों दोनों जगह क्या हो जाएगा, एक बार नी के स्थान पर रा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, और गुण के स्थान पर इश्चित होकर के शा हो जाएगा और चा होगा। देखें यहां पर सबसे पहले विसर्ग के स्थान पर होगा रा, तो बनेगा निर्गुण विसर्ग प्लस चा। अब यहां पर हो जाएगा हमारा शा। अब इस शा को परिवर्तन करेंगे तो सिटी वाले शा में, तो ये नी रा गुण के ऊपर चला जाएगा, ये गुण। अब इस सा के स्थान पर हो जाएगा ये शा, और ये आएगा चा, तो मिल जाएगा। कैसे, अब इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा निर्गुणश्च च, निर्गुणश्च हो जाएगा निर्गुणश्च। समझ में आया बेटा, यहां पर विसर्ग संधि होगी निर्गुणश्च। आगे देखें, अगला शब्द है व्यापी। बी प्लस आप धातु और इणिनी प्रत्यय से बनता है सर्वव्यापी। यण यण प्रत्यय, यहां यण यण लग जाएगा। बी प्लस आप धातु और इणिनी प्रत्यय रहेगा, इणिनी ई है, ये तो दीर्घ कर लेगा, इसमें ई हमारा शेष रहेगा और आप धातु रहेगी। ठीक, आप धातु रहेगी, और यहां पर यण संधि लगेगी। क्या लगेगी, यहां यण संधि रहेगी। वा में से क्या निकाल ली जाएगी, ई को निकाल लिया जाएगा। अब यहां यण संधि लग जाएगी तो वा प्लस या हो जाएगा, और आप रहेगा यहां, और ये हो जाएगा ई हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा व्या, और आ का आ मिल जाएगा तो बड़ा या हो जाएगा, पा। पा ऐसा रहेगा, आधा रहेगा, लेकिन ई है जब इसमें सम्मिलित होगा तो दीर्घ के रूप में आएगा और बनेगा सर्वव्यापी। ठीक, व्यापी शब्द बन जाएगा। चलिए आगे देखें, अगला शब्द होगा आपका निधानम। निधानम में नी धातु है, नी उपसर्ग है, धा धातु है, और ल्युट प्रत्यय से निधानम बनता है। युवोर नाकौ से अन आदेश हो जाता है, निधान बन जाएगा, और नपुंसक लिंग का रूप लग जाएगा तो निधानम बन जाएगा। नी प्लस धा धातु रहेगी और ल्युट प्रत्यय रहेगा। ल्युट प्रत्यय में देखेंगे तो आप टकार की लकार की संज्ञा हो जाएगी और यू शेष रहेगा। टकार की लकार की संज्ञा कैसे होगी, लसक्व देते और हलंत्यम से टा की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। यहां आपका धा रहेगा और यहां आपका नी रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे, यहां एक सूत्र लग जाएगा युवोर नाकौ, युवोर नाकौ। इससे यू को अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू को अन आदेश हो जाएगा। अन आदेश हो जाएगा तो धान यहां धा धातु में दीर्घ संधि होकर के ये बना लेगा नी धान। क्या बनेगा, नी धा और आ जुड़ जाएगा दीर्घ संधि से तो निधान, और नपुंसक लिंग में रूप बनेगा निधानम। क्या बनेगा, निधानम रूप बन जाएगा। आगे देख लें, लिखा हुआ है वेताशी। वेत्ता, वेत्ता शब्द रहेगा, वेत्ता और असी, वेत्ता शब्द और असी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, वेत्ताशी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेत्ताशी। वेत्ता प्लस असी, जानकार था। ठीक, आप ही जानकार हो। वेत्ता प्लस असी, वेत्ता प्लस असी, तो क्या हो जाओगे, वेत्ताशी। यहां से बड़ा आ ले लिया और यहां से छोटा आ ले लिया, दोनों को मिलाया और बड़ा आ बना दिया। वेत्ता में से जब निकल चुका है ता, आ निकल चुका है तो ता आधा हो जाएगा, और इस आ को बीच में लिख देंगे, और असी का सी बचेगा, केवल आ निकल चुका है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, और बाकी आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपसे सीधे सीधे बनेगा। कैसे बनेगा, आ इसमें मिलेगा तो आपको बनेगा वेत्ता, और शी जुड़ जाएगा वेत्ताशी, बन जाएगा वेत्ताशी। ठीक, वेत्ताशी हो गई, दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि कैसे लग जाएगी, यहां दीर्घ संधि, दीर्घ संधि रहेगी, सूत्र इसका रहेगा अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, यह अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र रहेगा इसमें। लेकिन इसका नियम भी थोड़ा जान लो। जब सारा कुछ जान लिया है तो छोटा आ और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ जाए तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है।
छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो बड़ी ई बनती ही। ऐसे ही छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बनता है। ये दीर्घ संधि के नियम है। यहाँ पर भी बड़ा आ के बाद छोटा आ आया है, बड़ा आ के बाद छोटा आ, तो यहाँ बड़ा आ बना दिया। ठीक बेटा, चलें आगे देख लें। वेत्तासी में दीर्घ संधि है, ठीक, ध्यान रखना। आगे हमारा शब्द होगा वेत्ता। अगला शब्द कौन सा दिया हुआ है? वेत्ता। वेत्ता में विद धातु है, त्रिच प्रत्यय है। त्रिच में ता रहेगा केवल, ठीक है ना, ता रहेगा, ध्यान रख लेना। केवल ता शेष रहेगा यहाँ और विद धातु से वेद बन जाएगा। विद धातु है, विद धातु से त्रिच प्रत्यय, तो यहाँ बचेगा विद, विद प्लस ता, इतना रहेगा। ठीक, विद प्लस ता बच जाएगा यहाँ। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ता है तो यहाँ लगेगा हमारी चर्तु संधि। कौन सी संधि? चर्तु संधि। अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर में परिवर्तन। तो ता वर्ग का ये कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है, तो विद की जगह वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त। लेकिन जब त्रिच प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो ये गुण कर लेगा धातु को, तो यहाँ वेत बन जाएगा, वेत प्लस ता। ठीक, अब यहाँ टाप प्रत्यय लग जाएगा, टाप प्रत्यय आ, टाप प्रत्यय का आ हो जाएगा। और वैसे रूप बना हुआ है वेत्ता, वहाँ आ जोड़ देंगे तो वेत्ता बन जाएगा, वेत्त ऐसे बनेगा वेत्त, और आ जुड़ेगा तो वेत्ता बन जाएगा, रूप बना हुआ है वेत्ता, ध्यान रख लेना। वेद्यम दिया हुआ है, ये भी हमारा विड़ किससे बनेगा? वेद्यम, विद धातु से, यणत प्रत्यय से, यहाँ पर भी वही गुण होता है और या रहता है, और ये या हमारा शेष रहता है, और दा और या मिलकर के दया बन जाता है, दा और या मिलकर के दया बन जाता है, तो वेद्यम बन जाता है, गुण हो जाता है, ई को ए हो जाता है यहाँ गुण। ठीक, चलिए आगे। अनंत रूप दिया हुआ है, अनंत रूप, अनंतानि रूपाणि यस्यः सः बहुव्रीहि समास, संबोधन रूप है। अनंतानि रूपाणि यस्यः सः, अनंत रूपाणि, अनंत रूपा, अनंत रूपों में विद्यमान है। और अनंत रूप किसके होते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के। और जहां पर अन्य पद की प्रधानता हो, तीसरे अन्य की ओर संकेत किया जाए, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है वहां? बहुव्रीहि समास होता है। अनंतानी में प्रथमा का बहुवचन, रूपाणी में प्रथमा का बहुवचन, यस में षष्ठी और शाह माने वह। ठीक, अनंतानि रूपाणी यस्य स बहुव्रीहि समास संबोधन रूप है। ठीक, पृष्ठतः क्या दिया हुआ है? पृष्ठतः, पृष्ठ तसिल प्रत्यय पंचमी इति अर्थे में यहाँ पृष्ठतः बन जाएगा। सर्वतः, सर्व धातु है, तसिल प्रत्यय से सर्वतः बन जाएगा, सीधे सीधे। ठीक, ता मिल जाएगा, ता मिल जाएगा, सीधे सीधे विसर्ग हो जाएगा। नमो अस्तु, नमः धन अस्तु, यहाँ विसर्ग संधि है, नमः धन अस्तु, नमः धन अस्तु। इसमें मैंने आपको ये उसमें चैप्टर में बताया है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। नमो हो जाएगा और आ आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा नमोस्तु। ठीक, चलिए आगे देखें। विक्रमस्तम, विक्रमस्तम, विक्रमः धन त्वम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर कुछ नहीं करना है, सा कर देना है और सीधे सीधे जोड़ देना है। विक्रमस्तम। ततोसु, ततोसी, ततः धन अशि, तो यहाँ पर भी अभी जैसे ये बनाया ना नमोस्तु, ऐसे बनाने ना है। विसर्ग यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ आकर के अवग्रह के रूप में जुड़ जाएगा और ऐसे बन जाएगा आपका क्या? ततोषी, ततोषी ऐसे बन जाएगा। ये लिखा हुआ है ना ततोषी, ऐसे बन जाएगा, ध्यान रखोगे। ठीक, आगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, पूरा कंप्लीट चैप्टर, कहीं पर विराम नहीं, सीधे सीधे अपन लोगों ने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और इसका कंप्लीट चैप्टर का मतलब ही यही होता है कि एक साथ पूरी क्लास को हमें क्या करना है? कवर करना होता है। तो ध्यान रखें, बहुत जल्द हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आपको डरने की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई आपका हिंदी मीडियम हो, किसी से भी हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कहीं से भी हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर आपको क्लिक करना है। बस हम आपके समक्ष आपकी समस्त परेशानियों का समाधान हम करेंगे।
मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपको देता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ध्यान रखना है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नोट्सों की आवश्यकता पड़े तो कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, लिंक पर आपको, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको वहां पर नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आपके यहाँ बाई पोस्ट पहुंचेंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।